गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमात्मा मेरे आराध्य देव श्री गुरु महाराज के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन। आज के भौतिक युग में गुरु का बड़ा महत्व है, क्योंकि गुरु मंत्र और गुरु दीक्षा, अगर मृत्यु लोक में भगवान भी आते हैं तभी उनको भी गुरु दीक्षा लेनी पड़ी। द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान अवतार लिया, उन्होंने अपना संदीपन गुरु बनाए। उससे पहले त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी का पदार्पण हुआ, उन्होंने भी अपना गुरु बनाए, उस गुरु वशिष्ठ जी। तो ये कि मनुष्य को भी गुरु दीक्षा लेनी जरूरी है, क्योंकि गर्भ गीता में यहां तक लिखा है कि जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु मंत्र नहीं लिया, वो मनुष्य उन योनियों से भी खोटा है जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली। ये 5 योनि हैं जो बहुत खोटी योनि हैं। कुत्ता, बिल्ली, सूअर, गधा और कौआ, ये 5 योनि सबसे खोटी योनियों में आती हैं। और उन खोटी योनियों से भी खोटा मनुष्य है जिसने गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा अपना गुरु नहीं बनाया। क्योंकि यहां तक लिखा है अपने हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से, जिस मनुष्य ने गुरु नहीं बनाया उस मनुष्य से अपने पितृ देवता भी खुश नहीं रहते। जो हम कर्नाटक में जो श्राद्ध करते हैं, भगवान को जो अर्पित करते हैं, पितृ देवताओं को जो अर्पित करते हैं, अगर हम गुरु दीक्षा नहीं लेते, गुरु नहीं बनाते, तो हमारा जो हाथ से लिया हुआ जो अन्नदान हम करते हैं, वो दान हमारे पितृ देवता स्वीकार नहीं करते। जैसे गुरु नहीं बनाने पर जैसे मनुष्य खोटा है, उसी तरह एक शराब का भंडार है, और शराब के भंडार में एक गंगाजल की बोतल रखने से वो गंगाजल भी खराब हो जाता है। ऐसे वो मनुष्य खोटा है। जहां भंडार ज्यादा हो शराब का, वहां अमृत रूपी हम गंगाजल की एक बोतल रख दें, वो भी अशुद्ध हो जाता है। क्योंकि किसके प्रभाव से? शराब के प्रभाव से। ऐसे ही अगर हम गुरु धारण नहीं करते हैं तो मनुष्य खोटा का खोटा ही रहता है। तो इसलिए गुरु धारण अवश्य करना चाहिए, और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दान भी देना चाहिए, सेवा भी करनी चाहिए। मानवता भी मनुष्य में अति उत्तम है, क्योंकि मानवता अगर आदमी करता है तो भजन भी करना है, पूजा भी करनी है, दान भी करना है, परंतु मानवता बन के, मानव बन के, दानव बन के नहीं, मानव बन के। क्योंकि एक छोटा सा प्रसंग बता रहा हूं आपको। एक दानचंद्र थे, नाम तो था दानचंद्र, परंतु दान कभी नहीं करते थे। ना किसी कथा में जाना, ना किसी भागवत में जाना, ना सत्संग में जाना, पूजा पाठ में उनका मन ही नहीं लगता था। क्योंकि पूजा पाठ में जाएंगे, भागवत में जाएंगे तो रुपया धेली जो भी है चढ़ाना, वो चढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने वो चढ़ाना नहीं। तो उनकी एक बार अर्धांगिनी कहने लगी कि ऐसा करो जी, आप गंगा मैया यहाँ से 10 किलोमीटर हैं, आप ऐसा करो गंगा स्नान ही करे आओ। वो कहने लगे अगर मैं गंगा स्नान जाऊंगा तो वह पंडाल लोग मिलेंगे, और पंडाल लोग मेरे से दान मांगेंगे, और मैं दान दूंगा नहीं, पंडाल लोग मेरे से खबर जाएंगे। बाकी कोई बात नहीं, उनको समझा देना कि अगली बार दे दूंगा, जैसे भी करना, पर गंगा मैया के स्नान तो करे आओ। उसने कहा चल ठीक है, कल मैं सुबह सुबह निकलूंगा। अब दानचंद जी सवेरे सवेरे तैयार हो गए गंगा जी जाने के लिए। अब वो गाड़ी में घोड़ा में बैठे क्यों कि पैसा लगेंगे, उन्होंने कहा पैदल ही जाऊंगा। वो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर था गंगा मैया का स्नान। वहां पहुंच गए गंगा मैया के उसमें स्थान पर। अब देखा वहां तो भीड़ सारी हो रही है, दुकानें लगी हुई हैं पंडाल की,
कोई तिलक छापे लगा रहा, कोई प्रसाद बेच रहा है, कोई पूड़ी खवा रहा है, कोई चाय बेच रहा है। उन्होंने कहा अगर इनके पास पहुंच गया तो मेरे को लूट लेंगे। उन्होंने देखा कि मुर्दे जल रहे हैं, वहां कोई है नहीं, मुर्दा घाट पे पहुंच गए दानचंद जी। अब भगवान देख रहे हैं ऊपर से, मैंने कैसा आदमी है यार, जो पब्लिक नहा रही है वहां नहीं नहा रहा, वह मुर्दा घाट पे जाके नहाएगा। वही चलो इसकी परीक्षा लेते हैं, इसको छकाते हैं, इसको परेशान करते हैं। भगवान को बड़ा आनंद आता है परेशान करने में भक्त को। भगवान जी आगे नीचे, और दानचंद जी ने क्या काम किया, मुर्दा घाट पर जल्दी जल्दी पहुंचे, अपने कपड़े उतारे, वहीं फटाफट स्नान कर लो, चलो गंगा मैया के स्नान हो जाएंगे। भगवान जी वहां पहुंच गए मुर्दा घाट पर। जैसे ही उसने एक डुबकी लगाई दानचंद जी महाराज ने, अब पीछे मुड़ के देखा तो कपड़ों के पास एक पंडित जी बैठे हैं। भाई आप कौन? मान के हम ब्राह्मण हैं, यहाँ के हम पंडा हैं, मुर्दा घाट पे रहते हैं हम। भाई जी मैं अभी आया हूं, अभी तो आप नहीं थे। भाई हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम संतोष रखते हैं, क्योंकि जो हमारे पास जजमान आता है वो एक एक साल का राशन में दे जाता है, हम संतोषी ब्राह्मण हैं। अब जैसे ही एक साल का नाम लिया तो दानचंद जी की हवा निकल गई। उन्होंने कहा कि मैं तो एक दिन का भी नहीं दूंगा। वापिस दानचंद जी जैसे अभी नवे धुबे जैसे थे वैसे निकले आए गंगा मैया में से। मैं जय गंगा मैया मैं जा रहा हूं, क्योंकि पंडा महाराज आ गए। अब पंडित जी के पास पहुंचे, दानचंद जी कहा महाराज हम एक दिन का भी नहीं देंगे, आप एक साल की बात कर रहे हैं। भाई एक दिन का नहीं देंगे तो आज तो आपको देना ही पड़ेगा जजमान, आज तो आप हम लेके रहेंगे, क्योंकि हम तो मुर्दा घाट पे ही रहते हैं, हम तो वहां जाते ही नहीं। हमारे पास तो कोई आता है जैसे तैसे आता है, हम तो उससे ले ही लेते हैं, आपको देना ही पड़ेगा। भाई उधार दे देंगे फिर हम। दानचंद जी कहने लगे उधार देंगे। भाई चलो उधार दे दो, मान ली उधार, तो एक धेला हम उधार देंगे। धेला बहुत होता था उस टाइम, पुराने टाइम की बात है। अब दानचंद जी बड़े खुश हो गए, मान के चलो उधार दिया, अभी पंडा कहाँ मिलेगा, हम दोबारा आएंगे ही नहीं गंगा जी। जब गंगा जी नहीं आएंगे तो पंडा को धेला कहां से देंगे। अब भगवान जी को क्या उसको क्या पता कि भगवान जी ये मेरे घर पहुंच जाएंगे। अब दानचंद जी चले अपने घर, घर जाके अंदर पहुंच गए। अर्धांगिनी को कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 5 मिनट बाद ही भगवान रूपी पंडा दरवाजा खटखटाया। भाई दानचंद जी हैं क्या? घरवाली निकल के आई, कहा हाँ जी। मान के हम जी संतोषी ब्राह्मण हैं, गंगा किनारे पे से आए, तो दानचंद जी एक धेला कह के आए थे कि हम एक धेला दे देंगे। मैं पूछती हूँ जी अभी अंदर। दानचंद जी को बोली मान की किसी पंडा को तुम एक धेला कह के आए थे क्या? हाँ कह के तो आया था। वो आ गया क्या? मैं बाहर खड़े तो उनको बोल दो वो बीमार हो गए। उनकी घरवाली आई, भाई महाराज वो गंगा स्नान करने गए थे, गंगा जी में ठंड लग गई, वो बीमार हो गए, बुखार हो गया। अरे राम 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 राम, बुखार हो गया, चलो कोई बात नहीं, हमारे जजमान बीमार हों तो ऐसे तो हम जा नहीं सकते, जब तक हमारे जजमान ठीक नहीं हुए हम यहीं रहेंगे। ऐसा करो हमें तुम राशन पानी दे दो, दाल चीनी आटा वो दे दो, हम बाहर ही खाएंगे, बाहर ही बनाएंगे, बाहर ही रहेंगे जब तक हमारे जजमान ठीक नहीं होंगे। फिर गई दोबारा, उनके महाराज वो तो कह रहे हैं दाल चीनी आटा दाल जो भी दे दो, हम बाहर ही खाएंगे, बाहर ही बनाएंगे, जब तक हमारे जजमान ठीक नहीं होंगे हम जाएंगे नहीं यहाँ से। अच्छा तो ऐसा हम सांस रोक के पड़े रहेंगे, बोल दो मर गए। अब अर्धांगिनी फिर आई बाहर, महाराज महाराज पर क्या हुआ? मान गए वो तो मर गए, अभी अभी मर गए। राम 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 राम, तुम तो अकेले घर में हो, चलो कोई बात नहीं, दाह संस्कार करा के जाएंगे हम, उनके 13वीं जो 12वीं जो आप करोगे वो करके जाएंगे। ये तो हमारा जजमान के साथ बड़ा गलत हुआ, चलो हम गांव में बोल देते कि दानचंद जी मर गए। अब पूरे गांव में बोल दिया कि दानचंद जी मर गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांवों में पता है कि एक मानवता गांवों के अंदर बहुत भरी पड़ी है अंदर, सबके सब इकट्ठे होकर आगे दानचंद जी को चारपाई से नीचे उतार लिया, नवाया धोवाया। दानचंद जी ऐसे ढीले के चक्कर में सांस रोके पड़े हैं। अब उसकी घरवाली कहती है महाराज महाराज ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। अब पूरे गांव वाले कह रहे हैं ये तो मर गए, दुनियादारी है, ये तो आपका मोह बोल रहा है, आपका मोह बोल रहा है,
और बार बार कह के दानचंद जी को काठी पे लुटा लिया और लेके चल दिए शमशान घाट। भगवान जी रूपी पंडा उनके पीछे पीछे चल दिए। उन्हें कैसा संसार है बताओ, एक धेला के लिए मरने जा रहा है। अरे एक धेला दे दे कम से कम, इसी के लिए तू मर रहा है। अब जाके जो भी गांवों में लगाते हैं, आग वाग की सब तैयारी कर ली, काठी वाटी सब कर दिया अपना। आग लगाने वाले थे। अब भगवान रूपी पंडा बोले कि भैया हम हमारे ये जजमान हैं, हम इनके पंडा हैं, तो कुछ कान में मंत्र कहेंगे हम। हाँ कहो कहो, आप कहो, हम बाद में क्रियाक्रम बाद में कर लेंगे। तो उनकी कान में जाके बोलते हैं हम ब्रह्म लोक से आए हैं, हम भगवान हैं, आंख खोल के देखो दानचंद्र। अब जैसे ही आंख खोल के देखी तो वो पंडा रूपी भगवान फिर सामने नजर पड़ गए, फिर आंख बंद कर ली। भगवान बोले कैसा आदमी है, मर जाएगा पर धेला नहीं देगा। फिर भगवान ने कहा मान की दानचंद्र, दानचंद्र हाँ। फिर बोला हाँ मान की ऐसा है, हम ब्रह्मलोक से आए हैं, हम भगवान हैं, तुम जो मांगो वो मांग लो, हम वही देंगे तुम्हें। मान के अगर देना ही चाहते हो वो धेला छोड़ दो। वह ठीक है दानचंद, धेला हमने छोड़ दिया। अब दानचंद जी चुपचाप अपनी जो 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 बना रखी थी, चिता बना रखी थी, उस पर से उतर के आ गए। उन्होंने कहा भैया हम तो परमात्मा ने जीवन दान दे दिया हमें, हम वापस आ गए फिर दोबारा। तो दान रूपी जो लोभ है अपना, वो दान रूपी फरसे से कटता है। सहस्त्रबाहु अर्जुन, सहस्त्रबाहु अर्जुन की 1000 भुजाएं थी, क्योंकि उसने भी बड़े तप करके प्राप्त की थी। दत्तात्रेय भगवान के अंश थे, दत्तात्रेय, उनसे मतलब उन्होंने पूजा अर्चना करके बड़ी घोर तपस्या करके उन्होंने 1000 भुजाएं प्राप्त करी थी। परंतु वो 1000 भुजाएं केवल परशुराम जी के एक ही फरसे ने सब काट दी 1000 भुजाएं, क्योंकि लोभ रूपी जो भुजाएं हैं वो दान रूपी फरसे से कटती हैं। क्योंकि ये कह देते हैं कि मतलब वो अधर्मी और जो अमानवीय काम करता है वो राक्षस प्रवृत्ति में आता है। ये रावण है, कुंभकर्ण था, ये सब राक्षस प्रवृत्ति में थे, क्यों थे तो मनुष्य ही, परंतु जिनका धर्म अधर्म बन जाता है और जिनकी मानवता नाम की खत्म हो जाती है, मानवता उनके अंदर से, वो अमानवीय राक्षस हो जाते हैं। और कंस, शिशुपाल, ये तुम्हारा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ये सब के सब श्रापित थे। श्रापित कैसे हुए थे ये? सप्तऋषि महाराज एक बार विष्णु भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो उनके जो द्वारपाल थे जय और विजय, जय और विजय ने उनको रोक लिया सप्तऋषियों को कि कहाँ जाते हो। उन्होंने कहा हम विष्णु भगवान के पास जा रहे हैं दर्शनों के लिए। उन्होंने कहा नहीं आप नहीं जा सकते, वो शयन कर रहे हैं, वन की शयन कर रहे हैं, परंतु हमें परमिशन है, हम कभी भी जा सकते हैं। उन्होंने उनको रोके रखा, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम राक्षस योनि भुगतेगी मृत्यु लोक में जाके। जब उनकी वार्तालाप हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, तो भगवान विष्णु की भी नींद खुल गई। उन्होंने कहा कौन आपस में ऐसे झगड़ रहे हैं, तो वो देख आए तो देखा था द्वारपालों ने सप्तऋषियों को रोक रखा है। उन्होंने उनको नमन किया सप्तऋषियों को, और उन्होंने कहा कि भाई इनको जो आपने श्राप दिया है, इनके मुक्ति के कुछ कारण बता दो, मुक्ति का इनको कोई उपाय बता दो जिससे उनकी मुक्ति मिल जाए। उनके भगवान श्राप तो हमारा लग गया जो लगना था, ये राक्षस होंगे होंगे, परंतु ये आपके हाथों से ही मरेंगे और आपके हाथों से मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये 3 बार इन्होंने राक्षस योनि में आए जय और विजय। सबसे पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, आपने देखा होगा हिरण्याक्ष तो इतना शक्तिशाली था, उसने धरती माता को ही चुरा लिया था, उसका अपहरण कर लिया और अपहरण करके पाताल लोक में 7 कोठरियों के भीतर उसको छुपा दिया था धरती माता को, और सब कोठरियों में लेटरिन टट्टी भरती थी। तो भगवान विष्णु ने कुकर रूप पर सुकर रूप धारण करके धरती माता को लेके आए थे अपने सींग, उस पे अपने दांत पर, क्योंकि शुकर के दांत पर धरती माता को छुड़ा के लाए थे, और हिरण्याक्ष का वध किया था। और हिरण्यकश्यप का वध किया था नरसिंह अवतार लेके, कि अपने प्रहलाद को बचाया था, क्योंकि प्रहलाद भक्त था अपना। उसके बाद में
रावण और कुंभकर्ण दोनों का विष्णु भगवान ने राम बन के वध किया था उनका। उसके बाद में द्वापर युग में फिर उन्होंने अवतार लिया कंस का और शिशुपाल का, दोनों का कृष्ण के रूप में फिर अवतार लिया श्री विष्णु भगवान ने, उनका मोक्ष प्रदान की कंस को भी और शिशुपाल को भी, कि दोनों ने अपने हाथ से वध किया था। तो लोभ जो रूपी अपना वो है, लोभ रूपी दान रूपी फरसे से घटता है। दान करने से लोभ खत्म होता है, लोभ कम होता है दान करने से ही। बोल श्री गुरु महाराज की, श्री गुरु महाराज की।